26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ और उसको लागू किया गया, अप्लाई किया गया फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तब से हम रिपब्लिक हो गए और हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। पर क्या रीजन है 2 महीने डिले करने का? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ तभी हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अल्टीमेटम दिया 5 साल का। बोले हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और 5 साल चलाएंगे और इस दौरान आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और उसको लागू कीजिए। तब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में शुरुआत हुई और 2 साल, दैट इज 2 years 11 month 18 days के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ ऑन 26 नवंबर 1949 को। और इसको अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ बन के रेडी हुआ। जब ये बन के रेडी हुआ, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। 13 kg का कॉन्स्टिट्यूशन था। इस दिन को, दैट इज 26 नवंबर 1949 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। पर 2 महीने रुके, 2 महीने का गैप लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू कर दिया गया। इंडिया रिपब्लिक हो गया। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो सब इलेक्ट होके आएंगे। एक डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से। तो ये 2 महीने रुकने के पीछे का रीजन क्या था? फॉर्म तो हुआ था 26 नवंबर को, पर 2 महीने रुकने का रीजन क्या था? तो इसकी कहीं ना कहीं जो जड़ें है, इसके कहीं ना कहीं जो रूट्स है, वो आपको हिस्ट्री में मिलेगी। कुछ ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स थे जिसको आपको समझना पड़ेगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई 26 जनवरी 1950 इज सिलेक्टेड फॉर ए रिपब्लिक डे। कहानी बहुत सिंपल है। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था, अधिवेशन होता था, मतलब ईयरली मीटिंग होती थी। और ये ईयरली मीटिंग खास करके विंटर में होती थी। 1929 को ये मीटिंग हुई थी लाहौर में और इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। 1929 लाहौर में ये डिसीजन लिया गया कि हम खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे। मतलब हमने वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी। मतलब हम अंग्रेजों के आगे, ब्रिटिशर्स के आगे झुकने वाले नहीं है। हम अपनी खुद की गवर्नमेंट खुद चलाएंगे, खुद ही चलने वाले। और ये एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने जो दिन डिसाइड किया वो नेक्स्ट मंथ के लास्ट संडे को, मतलब नेक्स्ट मंथ के लास्ट संडे को हम सेलिब्रेट करेंगे पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा था? जनवरी था। और उसमें जो लास्ट संडे आया था उसकी डेट थी 26। तो 26 जनवरी 1930 से हमने पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इसको स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं, जिसमें हम अभी अंग्रेजों पे डिपेंड नहीं है, हम खुद देख लेंगे, हम सेल्फ गवर्नमेंट है। अभी ये हर साल सेलिब्रेट होते गया। मतलब 26 जनवरी ये 1930 से सेलिब्रेट होते आ रही है एज ए इंडिपेंडेंट डे। नो डाउट 1947 को, 15 अगस्त को हमें एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मिला जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए। पर फिर भी 26 जनवरी को एज अ स्वाधीनता दिवस, एज ए इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी ये कहानी चली 26 नवंबर 1949 तक। पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया तो अभी इस दिन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा, क्योंकि आप सेल्फ गवर्न हो नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का सुनना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए। तो ये जो 26 जनवरी है उसका पूरा महत्व चला जाएगा। बल्कि ये पूरे देश में 20 साल से सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सडनली जीरो हो जाएगा, उसका पूरा इंपॉर्टेंस चला जाएगा। ऐसा ना करते हुए सबने सोचा कि काम करते हैं, वैसे भी 26 नवंबर चल रहा है, 2 महीना ही तो रुकना है, तो 2 महीना रुकते हैं और 26 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करेंगे अपना रिपब्लिक डे। और दैट इज द रीजन 2 महीने का गैप लिया गया और 26 जनवरी 1950 ये डेट डिसाइड की गई रिपब्लिक डे के।